नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। लगातार चौथे दिन एसआई भर्ती पर सुनवाई हुई है। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने इस पर जवाब दिया है और कहा है कि हम एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने की दिशा में थे, ये शाह ने कहा है। वहीं मामला न्यायालय के अधीन आने से फैसला अटका हुआ है। 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठन का ऑर्डर निकाला और हमारी शुरू से ही मंशा साफ थी। वीके सिंह को एसआईटी में चुनने पर भी शाह ने बात रखी है। उन्होंने कहा कि हमने अपने बेहतरीन अधिकारियों को चुना। वीके सिंह को लेकर कोर्ट ने पूछा कि इसकी क्या प्रासंगिकता है। एसआई भर्ती को कोर्ट में घसीटने वालों की मंशा गलत है, यह शाह ने कहा। वहीं आरपीएससी के सदस्यों को सस्पेंड नहीं कर सकते, यह भी शाह ने इस दौरान कहा। कल फिर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी और इस मामले को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी कोर्ट के सामने इस मामले पर सुनवाई रही, इस पर तल्ख टिप्पणी की गई थी और आज भी जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो कई चीजें और सामने आई हैं। तो एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है। एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो लगातार चौथे दिन एसआई भर्ती पर इस मामले पर यह सुनवाई हुई है। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने इस पर अपना जवाब दिया। यानी कि कोर्ट ने जब पूछा था कि सरकार आखिर इस पर क्या कर रही है, तो अब सरकार की तरफ से भी इस पर अपना पक्ष दिया गया। वहीं बताया गया है कि हम एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने की दिशा में थे, यानी कि इस पर कोई बड़ा फैसला सरकार लेने की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन मामला कोर्ट के अधीन आने से जो निर्णय है वो नहीं लिया जा सका, यानी कि फैसला अटक गया। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, इस मामले को लेकर के लगातार सुनवाई हो रही है और आज भी जब सरकार से कई सवाल पूछे गए थे कल, तो आज सरकार की तरफ से कई जवाब पेश किए गए हैं। बताया गया है कि इस मामले को लेकर के हम कोई कड़ा कदम और बड़ा कदम उठाने जा रहे थे, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया, इसलिए फैसला अटका हुआ है। बिल्कुल, देखिए अहम बातें सरकार की तरफ से कही गई। ये कहा गया कि हम डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने गलत मंशा से ये याचिका दायर की है और उसकी वजह से मामला सब जुडिश हुआ, इसलिए हम कोई फैसला नहीं कर पाए। एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार कोर्ट में कही गई कि 13 अगस्त को एसओजी ने रिकमेंडेशन की कि ये भर्ती जो है वह रद्द होनी चाहिए और 13 अगस्त को ही ये याचिका दायर की गई। एसओजी की रिपोर्ट में जो बातें सामने थी कि भर्ती रद्द की जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, वो तमाम बातें याचिका में है। कल ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि याचिकाकर्ताओं में एसओजी के जो कर्मी हैं वे भी शामिल हैं, इसलिए सरकार ने एक बार फिर से ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि याचिकाकर्ताओं में और एसओजी की जो रिपोर्ट है उनको पहले से पता थी, इसी आधार पर ये याचिका दायर की गई है। ये महत्वपूर्ण बात बार बार कोर्ट में कही गई। ये कहा गया कि सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही थी, मंत्रियों की कमेटी बनाई गई, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी गई, राज्यपाल की आज्ञा से वो कमेटी बनी थी और साथ ही साथ एजी की राय भी ली गई। ये सभी मिलकर के स्टेट फंक्शनरी का निर्माण करते हैं और इसलिए ये कार्रवाई हो रही थी। इसलिए ये कहना कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, कार्रवाई में देरी हो रही थी, जिसके कारण ये लोग यहाँ आए हैं, कोर्ट आए हैं, यह बिल्कुल गलत है। सरकार ने बहुत साफ किया है कि आरपीएससी के सदस्यों की संलिप्तता जो है वो अगस्त की रिपोर्ट के बाद सामने आई, इसलिए सरकार को यह जरूरी लगा कि यह पता किया जाए कि आखिर और किस तरह की गड़बड़ी हुई। इसलिए सरकार फिलहाल जांच को आगे बढ़ाना चाहती है, ना कि सीधे तौर पे इस भर्ती को रद्द करने न करने का कोई फैसला लेना चाहती है। लेकिन सरकार फैसला लेने की स्थिति में थी, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में थी। बार बार ये बात कोर्ट में आज विज्ञान शाह ने, जो कि सरकार की तरफ अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने दोहराई। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है सोमू, उसमें बताया भी गया कि आरपीएससी के सदस्यों को लेकर के जब सवाल उठते हैं कि भाई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो यह भी साफ कर दिया गया कि आरपीएससी के सदस्यों को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो भारतीय संविधान है उसके मुताबिक जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे फिर राज्य की जो लोक सेवा आयोग हैं, उन सब में नियुक्ति का अधिकार भले ही हो, लेकिन इस तरह से उनको बर्खास्त नहीं किया। इसके लिए लंबी प्रक्रिया है और राज्यपाल के पास इसका अधिकार नहीं थे, इसलिए राज्य सरकार सीधे तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकती। ये बात संविधान के हवाले से कोर्ट में बताई गई और ये कहा गया कि क्योंकि आरपीएससी के सदस्यों की संलिप्तता सामने आई और आरपीएससी एक ऐसी बॉडी है जिसके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए ये जानना जरूरी था कि और किस तरह की गड़बड़ी हुई है। इसलिए हमने इस जांच को और आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया। इसी बीच में जबकि सरकार के पास एसओजी की रिपोर्ट गई है और उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी भी बैठ रही है, उस बीच में एसओजी की कार्रवाई भी जारी है और जैसा कि पिटिशनर्स ने कहा है कि एसओजी पर दबाव है, यह बात इससे साफ होता है कि यह बात बिल्कुल गलत है। तो याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाए गए, यह कहा गया कि उन्होंने मामले को सब जुडिस किया, इसलिए फैसला सरकार
सीधे तौर पे कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, यानी कि जो अभी सतह पर जो सवाल चल रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब लगभग मिल चुका है, लेकिन लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही है। कल भी एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। देखना यही है कि क्या इसमें आगे नजर आता है। बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन एसआई भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने थी जिसमें बताया गया, सरकार की तरफ से जो है अपना पक्ष रखा गया है, बताया गया है कि आखिर इस मामले पर अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।